हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 का। कल हम लोग ने फर्स्ट क्लास करा था, ठीक है। आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक करे थे कल हम लोग। हम लोग कल सवाल सॉल्व कर रहे थे क्या? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या सॉल्व कर रहे थे? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे, इस सवाल को पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुका था। आज हम लोग ए बी सी डी को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी संख्या दिया होता है उसको सबसे पहले डिजिट को काउंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिट को काउंट करेंगे। देखिए ये क्या है, ये इसका काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि ये 4 हुआ, ठीक है। ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। मतलब डिजिट जो भी संख्या दिया हुआ है उसके डिजिट क्या है, तो सेम है। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि जब डिजिट सेम होता है तो हम एक एक डिजिट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे भी 4 दिया और यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है। क्या क्या इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है? तो नहीं, क्योंकि सब में संख्या सेम है, यानी कि 4 है। तो इससे हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये संख्या बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो हम क्या बताए थे कि उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो सब संख्या क्या है, अलग अलग है ना। तो अब इस संख्या को हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 4। हमारे पास ये 4 संख्या है। अब हमें उस संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब हमें इसमें ही बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। क्योंकि ऐसे देखकर ये तो बड़ी बड़ी संख्या हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है, ठीक है। लेकिन हम इस छोटी संख्या में तो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो आप बताओ कि 5, 8, 3 और 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है, बड़ी संख्या, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप बताओ 5, 8, 3, 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? तो 3 है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो क्या होता है, संख्या बढ़ते जाती है। तो सबसे पहले काउंटिंग में क्या आता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना कि पहले 3 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, इसमें इसके बाद 5 आएगा, तब 8 आएगा। तो सबसे बड़ लास्ट में कौन आया, तो 8 आया। इसीलिए 8 सबसे बड़ी संख्या है और 3 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो अब जिसमें 8 होगा वो हमारी बड़ी संख्या होगी और जिसमें 3 होगा वो हमारी क्या होगी, तो छोटी संख्या होगी। अब देखिए कि इस वाले में 8 है, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या, यानी कि लार्जेस्ट नंबर। और जिसमें 3 है वो हमारी क्या हो गई, तो छोटी संख्या हो गई। यानी कि ये जो हमारा है ये हमारी क्या हो गई, तो छोटी संख्या हो गई।
स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारे पास क्या हो गया, 4892 जो है वो बड़ी संख्या हो गई, और छोटी संख्या क्या हो गई, 4370 जो हो गया वो हमारी क्या हो गई, तो छोटी संख्या हो गई। ठीक है, इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में। 4892 हमारी क्या हो गई, तो लार्जेस्ट नंबर हो गई, और 4000 नहीं 4370 क्या हो गई, हमारी स्मॉलेस्ट नंबर हो गई। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। अब बी में बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम डिजिट को काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिजिट काउंट करें, यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब जब डिजिट सामान्य होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट पे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। क्या इससे पता लगा सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, तो नहीं, क्योंकि सब संख्या सामान्य है, यानी कि 1 1 है, इससे नहीं पता लगा सकते हैं कि ये संख्या बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड नंबर पे चलेंगे। तो सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। क्या इससे पता लगा सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो नहीं, क्योंकि सेम नंबर है। फिर हम थर्ड नंबर पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 8 है। तो हम इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे, 6 है, दूसरे में क्या है, तो 0 है, उसके बाद क्या है, 1 है, और उसके बाद क्या है, 8 है। अब आप लोग बताओ कि इसमें, अब उस संख्या से कोई मतलब नहीं, अब बताओ इसमें, बताओ इस चारों डिजिट में कौन बड़ा दिख रहा है और कौन छोटा दिख रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या 0 1 6 और 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा जो है वो 8 होगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर LN। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। और अब बताओ इसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारा 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर SN। ठीक है, तो जिसमें 8 है वो हमारी बड़ी संख्या होगी, और जिसमें 0 है वो हमारी छोटी संख्या होगी। तो अब देखो कि थर्ड नंबर पे 8 कहाँ है, तो थर्ड नंबर पे 8 इसमें है, यानी 15800 जो है वो हमारी क्या हो गई, लार्जेस्ट नंबर हो गई। ठीक है, और जिसमें 0 है उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, यानी 15073 जो है वो हमारी क्या है, तो हमारी छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो गई, 15800 जो है वो हमारी बड़ी संख्या है, और 15073 जो है हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने से मान लीजिए, फर्स्ट नियम हम क्या बताए थे कि जो संख्या दिया होता है उसको देखते हैं, यानी कि 15623 है, यहाँ पे 15073 है, यहाँ पे 15189 है, 15800 है। तो ऐसे करके देखने में हमें प्रॉब्लम होगी कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है, लेकिन ये डिजिट वाले संख्या में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसके बाद जो जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम डिजिट को काउंट करेंगे कि कितना डिजिट का संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ था वो 5 डिजिट का दिया हुआ था, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है।
तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक डिजिट करके देखेंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इससे नहीं पता लगा सकते। सेकेंड नंबर पे भी 5 सेम है सब में, तो इससे भी पता नहीं लगा सकते। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे जब थर्ड में गए तो एक में 6 है, 0 है, 1 है और 8 है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन हमारी बड़ी संख्या है और कौन हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें डिजिट को देखना है। ठीक है, यहाँ पे सब 5 डिजिट का है, तो इससे तो पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, डिजिट को देखेंगे। अब देखो आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये इससे पता नहीं कर सकते। फिर सेकेंड नंबर पे चलेंगे, 5 5 5 5, इससे भी पता नहीं चला। फिर हम थर्ड नंबर पे चलेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब थर्ड नंबर से भी पता नहीं चल रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, फोर्थ में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। अब इस संख्या को लिखेंगे, कितना है, तो 8 है, उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद क्या है, 1 है। अब आप बताओ, उस संख्या को छोड़ दो, अब इसमें बताओ कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या 1 4 7 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 8 है और सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, तो 1 है। तो जो 8 वाला संख्या होगा वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी और जिसमें 1 होगा वो हमारी क्या होगी, छोटी संख्या होगी। तो 8 वाला कौन है, तो ये है 25,286 जो है वो हमारी बड़ी संख्या है, यानी लार्जेस्ट नंबर है, और जिसमें 1 है वो हमारी छोटी संख्या है, यानी कि 25,210 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि हमारी छोटी संख्या है। सेम वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25,286 जो है वो हमारी बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 25,210 जो है वो हमारी छोटी संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर डी पे चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, डिजिट को काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट को काउंट किए तो ये 4 है, 5 5 और 5। अब देखो, यहाँ पे सब संख्या सामान्य है, नहीं है, यहाँ पे 4 है और 5 5 है। ठीक है, तो ऐसे ही इससे पता चल रहा है कि छोटी संख्या तो निकल गई, ठीक है, बड़ी संख्या नहीं पता है। तो छोटी संख्या इसमें कौन दिख रही है, तो 4 और 5 में 4 बड़ा है या 5 बड़ा, तो 5 बड़ा। तो ये जो तीनों संख्या है वो बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, यानी कि हमारी छोटी संख्या तो पता चल गई, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ये 4 डिजिट का है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अब हमें इस तीनों में बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो हम इस तीनों में कंपेयर करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल चुका है। हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इससे हमारा बात नहीं बन रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अब बताओ कि 3 बड़ा या 4 बड़ा, यहाँ पे 3 है, इस दोनों में 4 4 है, तो 3 बड़ा या 4 बड़ा, तो 4 बड़ा। 3 और 4 में कौन बड़ा, तो 4 बड़ा, इसीलिए इसका अब नहीं करेंगे। अब हम किस में कंपेयर करेंगे, तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे थर्ड नंबर पे चलेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। अब बताओ कि 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यानी कि 6 जो है हमारा बड़ी संख्या है ना, तो जिसमें 6 होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि 24,659। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सबसे बड़ी संख्या 24,659 जो है वो बड़ी संख्या है, और 6,895 जो है वो हमारी क्या है, छोटी संख्या है।
ठीक है, यही बताना था। अब आगे क्या है, उचित क्रम में खड़े जो है, यहाँ पे आगे पिक्चर में दिया हुआ है कि कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है, ये हमें बताना है। ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा दिख रहा है और कौन सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे का क्या है 154। आगे क्या दिया हुआ है 158 सेंटीमीटर, उसके बाद 159। अब हमें बताना है कि सबसे लंबा हाइट किसका है और सबसे छोटा हाइट किसका है, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, हम डिजिट को काउंट करते हैं। तो आप देखो इसमें सबका जो डिजिट है वो समान है, यानी कि 3 3 3 3। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, तो हम डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इससे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ी संख्या और कौन छोटी संख्या है। अब हम सेकेंड डिजिट पे चलेंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 5 5, यानी कि 6 बड़ा या 5 बड़ा, आप बताओ 6 बड़ा या 5 बड़ा। तो पहले 5 आता है, उसके बाद 6 आता है, तो जो बाद में आता है वो क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। जो बाद में आता है काउंटिंग के में, जो बाद में आती है वो बड़ी संख्या होती है, यानी कि 5 के बाद 6 आता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो जो बाद में आती है वो हमारी क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, यानी जिसमें 6 है वो हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। यानी कि सबसे लंबा हाइट किसका है, जिसका 160 सेंटीमीटर है उसका हाइट सबसे लंबा है। अब हमें इस तीनों में कंपेयर करके बताना है कि किसका हाइट सबसे छोटा है। तो सेकेंड डिजिट पे तो सबका 5 है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। थर्ड नंबर पे चलेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है। अब बताओ कि 4 8 और 9 इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 4 है या 8 है या 9 है। तो सबसे पहले कौन आएगा, इस तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखो 1 2 3 4, सबसे पहले क्या आ गया 4। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 के बाद 5 6 7 8, 8 आया, उसके बाद 9 आया, यानी कि इसमें बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या क्या है, तो 4 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 154। अब हमें पता चल गया। अब बताइए 160 सेंटीमीटर किसका हाइट है, तो रामहरि का हाइट है। ठीक है, और सबसे छोटा 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर किसका है, तो डॉली का है। ठीक है, तो इसमें यही बताना है, इसमें यही बताना है कि सबसे लंबा हाइट किसका है, तो रामहरि का है। रामहरि का हाइट सबसे लंबा है 160 सेंटीमीटर। और इसमें से कौन किसका हाइट सबसे छोटा है, तो डॉली का हाइट 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें यही बताना था कि कौन इसमें सबसे लंबा है, तो रामहरि सबसे लंबा है, और इसमें सबसे छोटा कौन है, तो डॉली सबसे छोटी हाइट में सबसे छोटी है। ठीक है, आगे देखेंगे। यही बताना था कि क्या आप इन्हें इनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में खड़े कर सकते हैं, तो हाँ हम इसे बढ़ते क्रम में खड़े कर सकते हैं। तो अब क्या पढ़ना है हमें, हमें अब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। अब आप बोलोगे कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम क्या होता है, तो सब बढ़ते क्रम उसे कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं कि सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं, तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 क्या है, तो ये बढ़ते क्रम जा रहा है। ठीक है, आपके पास 1 रुपया है आज, फिर कल 2 रुपया होगा, फिर 3 रुपया होगा, फिर 4 रुपया होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अमाउंट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, तो आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, आज आपके पास 10 रुपया, आप डेली क्या कर रहे हो, 1-1 रुपया खर्च कर रहे हो। आज 1 रुपया खर्च किए तो आपके पास कितने बचे, 9 बचे। फिर अगले दिन 1 रुपया खर्च करोगे, फिर क्या बचेगा, 8 बचेगा। फिर अगले दिन खर्च करोगे तो 7 बचेगा। तो ऐसे अगर आपका अमाउंट घट रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब संख्या से समझते हैं कि देखिए यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। तो ये कैसे, किस क्रम में बढ़ रहा है, तो बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा दिख रहा है 0। सबसे छोटा क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद क्या होता है, उससे 0 से बड़ा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। तो ये जो क्रम आपको दिख रहा है वो बढ़ते क्रम दिख रहा है, ठीक है। और घटते क्रम इसको कैसे लिखेंगे, तो घटते क्रम में लिखेंगे जैसे कि 9। अब लिखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। इसको हम क्या कहते हैं, घटते क्रम, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घटते क्रम बोलते हैं। जब छोटा से बड़ा की तरफ चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और जब बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप पिक्चर से देखो कि सबसे सबसे बड़ा देखो, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप देखो हाइट में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो ये है, फिर उससे थोड़ा बड़ा ये दिख रहा है, फिर उससे बड़ा दिख रहा है, उससे बड़ा दिख रहा है, उससे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब बढ़ते क्रम में। और यहाँ पे देखो ये सब क्या है, घटते क्रम है। तो सबसे बड़ा संख्या, बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब आप देखो, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, अब बताना है कि इसमें 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, ठीक है। इस दोनों में आपको बताना होगा कि 5 बड़ा है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया रहेगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया रहेगा, ठीक है। और आपको बताना होगा, 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक चिन्ह होता है, आप यहाँ पे नोटिस करो कि देखो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का क्या साइन होता है, ऐसे, ठीक है, ये बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है। और घटते क्रम का साइन क्या होता है, ऐसे, उसके अपोजिट, ठीक है। बढ़ते क्रम का साइन क्या होता है, ऐसे, और घटते क्रम का साइन ऐसे। अगर इक्वल होता है, मान लीजिए कि पूछेगा 9 और 9 में कौन कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन बराबर है, तो आपको बताना होगा, इक्वल बताना होगा, क्योंकि 9 और 9 क्या दोनों इक्वल होता है। तो 3 चिन्ह होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ी, इस दोनों में बड़ी संख्या कौन है, इस दोनों में बताना होगा कि इस दोनों में बड़ी संख्या कौन है।
तो आप बताओ कि 5 बड़ा है या 9 बड़ा है? कौन बड़ा है, 5 बड़ा है या 9 बड़ा है? तो आप काउंट करो, 0 1 2 3 4 5, 5 तो पहले आ गया, 6 7 8 9, तो 9 क्या है, बाद में। जो संख्या काउंटिंग में बाद में आता है वो संख्या क्या होती है, तो हमारी बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो 5 पहले आ गया और 9 क्या है, बाद में आया, यानी कि हमारा जो इस दोनों में जो संख्या है वो बड़ी संख्या क्या हो गई, तो 9 हो गई। और बड़ी संख्या और असेंडिंग ऑर्डर में क्या, बड़ी संख्या की तरफ ही डिनोट करते हैं ना। और असेंडिंग ऑर्डर में का साइन क्या है, तो देखो ये साइन है। जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ दोनों मुंह खुला होता है, ठीक है। तो आप देखो, जो संख्या बड़ी होती है उसके साइड मुंह खुला हुआ होता है। देखो ऐसे, मान लो बड़ी संख्या है तो यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो इस दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 9 है, तो हम इसका साइन ऐसे देंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसके साइड दोनों मुंह खुला होगा, ठीक है, उसका वही साइन होता है। तो इस दोनों में बड़ा क्या है, तो 9 है, इसीलिए चिन्ह इसका ऐसा होगा, यानी 9 हमारी बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब इस दोनों में बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अब बताओ 4 बड़ा है या 8 बड़ा है? इस दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है या 8 बड़ा है? तो आप काउंट करो, 0 1 2 3 4, तो 4 पहले आया, फिर आगे बढ़ेंगे 5 6 7 8, 8 क्या है, 4 के बाद आ रहा है, यानी बाद जो आ रहा है वो संख्या क्या है, हमारी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे चिन्ह किसके तरफ होगा, तो बड़ी संख्या की तरफ होगा। देखो ये जो दोनों दोनों ये खुला हुआ है, जिसका मुंह दो बड़ी संख्या की तरफ खुला होता है, ठीक है, वही हमारी बड़ी संख्या होती है, ठीक है। यहाँ 4 और 8 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, इसीलिए यहाँ इसका जो जिधर जो छोटी संख्या होगा उसकी तरफ मुंह जो होता है वो बंद होता है, और जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ खुला हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ही सिंबल होता है उसका। अब इस दोनों में बताना है कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है, 9 बड़ा है या 10 बड़ा है। तो 9 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10। तो बाद में कौन आया, 10 आया, यानी कि जो ये चिन्ह है ऐसे की तरफ खुला हुआ होगा, ठीक, बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अब हमें बताना है, अब हमें बताना है इसमें भी बड़ी संख्या कौन है। तो अब बताओ कि 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, 7 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो 7 की तरफ हो जाएगा। 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 6 की तरफ हो जाएगा, 6 बड़ा है। और 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ इसका जो स्पेस है वो खुला होता है, ठीक है, इधर ज्वाइंट होता है। जो छोटी संख्या होती है उधर वो ज्वाइंट होता है, और जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ ये खुला हुआ होता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़े, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप इतना समझ लो। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हम बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं, ठीक। ये समझ में आया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आप डेली क्या करते हो, आपके पास एक गुल्लक है, ठीक है, डेली आपको क्या मिल रहा है, 5 रुपीज मिल रहा है उसमें डालने के लिए, उस गुल्लक में डालने के लिए। तो आज सबसे पहला दिन आपको क्या मिलेगा, 5 रुपए मिलेंगे। फिर अगले दिन क्या मिलेंगे, 5 रुपए बढ़ेंगे, उसमें जमा करना है, ठीक है। तो आज जो पहला दिन है उसमें कितने मिले, तो 5 रुपए मिले। सेकेंड डे हमें क्या मिले, तो 5 रुपए मिले। तो वो संख्या क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि हमारे दूसरे दिन 10 रुपए हो जाएंगे। फिर अगले दिन कितने हो जाएंगे, तो 15 रुपए हो, क्योंकि 5 और ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 15 रुपए हो जाएंगे। यानी कि आज और तीसरे दिन में हमारा क्या है, अमाउंट बढ़ते जा रहा है, हमारे पास पैसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जब एक मंथ हो जाएगा तो हमारा जो पैसा होगा वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर की हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आज हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है।
और मुझे उस 100 रुपये में डेली 5 रुपये खर्च करने के लिए मिला है, ठीक है। तो हम डेली इसमें से 5 रुपये खर्च कर देंगे तो हमारे पास 95 बचेगा। फिर अगले दिन क्या बचेगा, तो 90 बचेगा। फिर उसके अगले दिन कितना बचेगा, तो 85 बचेगा। फिर अगले दिन 5 रुपये खर्च कर देंगे तो 80 बचेगा। फिर अगले दिन 5 रुपये खर्च कर देंगे तो 75 बचेगा। तो आप देखो कि आज हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है, और डेली हमें क्या है, 5 रुपये खर्च करने हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा घटते जा रहा है, हमारे पास जो अमाउंट है वो घटते जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 100 रुपया था, अब आगे 95 बचा, फिर 5 रुपये खर्च कर दिए तो 90 बचा, फिर 5 रुपये खर्च कर दिए तो 85 बचा। यानी कि हमारे पास जो पैसे थे वो घटते जा रहे हैं, यानी कि बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और यही हमारा, अगर 5 रुपये से हम स्टार्ट करते हैं आज के डेट से, ठीक है, तो आज 5 रुपये है, कल अगर मम्मी देती है 5 रुपये तो ये 5 5 मिलके कितने हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे। यानी यहाँ पे 5 रुपये था, यहाँ पे 10 रुपये। फिर अगले दिन हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। फिर 5 रुपये ऐड होगा तो 20 रुपीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है, क्या आप इनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में खड़े कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम बताए, बड़ी संख्या तो पता चल गया, ठीक है, और छोटी संख्या भी पता चल गया। अब इस दोनों में बताना है कि कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है। तो 9 बड़ा होगा या 8 बड़ा होगा, ठीक है। तो 9 बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिखाना है कि क्या आप इनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में खड़े कर सकते हो। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या होगा, जिसका हाइट सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, और जिसका हाइट सबसे बड़ा है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, किसकी किसकी हाइट दी हुई है, तो 160, ठीक है, 154, 158 और क्या है, 159। अब इसे हमें क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का नियम क्या होता है कि छोटा से बड़ा के तरफ जाते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, छोटा से बड़ा की तरफ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। इंग्लिश में लिखा है स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से बड़े की तरफ जाना है। यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा उस सबसे बाद में, और यहाँ पे सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में, यही लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें बताएंगे कि सबसे छोटी संख्या को पहले लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें पता हो गई थी और सबसे छोटी संख्या पता हो गई थी, लेकिन बीच में भी तो और भी तो संख्या है, ये दोनों संख्या है। तो अब इस दोनों में संख्या में कौन बड़ा है, तो दोनों संख्या में हमारा 9 बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन सबसे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे कौन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखना है। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी डॉली की है। तो यहाँ पे लिखेंगे 154, ठीक है। और बढ़ते क्रम का साइन क्या होता है, तो बढ़ते क्रम का साइन होता है, ठीक है, बढ़ते क्रम का साइन होता है ऐसे,
ठीक है। अब आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या है हमारा, इससे बड़ा कौन है, तो इससे जस्ट बड़ा क्या है, तो ये वाला है 158। ठीक है, 158 जो है वो हमारा इससे बड़ा है, जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़ा। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो इससे जस्ट बड़ा हमारा क्या हो गया 159। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। तो ये हम लिख दिए क्या, बढ़ते क्रम में लिखना है, क्या यहाँ पे लिखना है, हाँ देखो इसकी लंबाई बढ़ते क्रम में खड़े कर सकते हैं, तो हाँ बड़े कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉली आ गई, सबसे पहले 154 सेंटीमीटर किसका है, तो डॉली का है, तो सबसे छोटी जो है वो डॉली है। डॉली है, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 158 किसका है, तो मोहन का है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शशि का है। उसके बाद किसका है, तो रामहरि का है। रामहरि का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बढ़ते क्रम, हमें बढ़ते क्रम में लिखना था, क्या लिखना था, हमें बढ़ते क्रम में खड़ा करना था। तो सबसे पहले सबसे छोटी डॉली है, उसके बाद जस्ट बड़ा कौन है, मोहन, उसके बाद जस्ट बड़ा शशि, उसके बाद जस्ट बड़ा रामहरि। ठीक है, अगर इसी में पूछता कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले क्या होता है रामहरि, उसके बाद शशि, उसके बाद मोहन, तो सबसे लास्ट में क्या होती, डॉली होती। तो हमें यहाँ पे तो बढ़ते क्रम में पूछा है, इसलिए सबसे पहले डॉली होगी और लास्ट में रामहरि होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा हाइट में इसमें सबसे हाइट में छोटी कौन है, तो डॉली है, और सबसे हाइट में बड़ा कौन है, तो रामहरि है। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है, डॉली की हाइट सबसे छोटी है, रामहरि की लंबाई सबसे लंबा है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि संख्या 1 या 2 अंकों की हो तो देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या हो सकती है और कौन सी संख्या छोटी संख्या हो सकती है। तो हाँ, हम लोग अभी छोटी संख्या और बड़ी संख्या पढ़े हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या दिया होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिजिट का काउंट करते हैं, अगर उससे बात बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम एक एक डिजिट करके देखते हैं कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, यदि संख्याओं में अधिक अंक है तो अंकों की संख्या के आधार पर तुलना की जा सकती है। ठीक है, हम लोगों ने यही अभी पढ़ा ना, इसमें यही बताया ना कि सबसे पहले डिजिट को काउंट करेंगे। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या, आप देखो बड़ी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दिया होता है उसमें आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले डिजिट को काउंट करेंगे, अगर डिजिट सामान्य हो जाता है तो हम एक एक डिजिट को देखेंगे, एक एक डिजिट को देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। तो हम एक एक करके देखते हैं, अगर समान नहीं होता है, सब अलग अलग होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं और उसमें 1 डिजिट में कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या, आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, यदि संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो तो सर्वप्रथम बाएं की तरफ से अंकों की तुलना करते हैं, वही बताए ना कि एक एक डिजिट क्या है, बाएं की तरफ से। ठीक है, तुलना करते हैं, जिस संख्या का प्रथम बाएं अंक का मान अधिक होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो इसमें यही बात लिखा हुआ है, किधर से, बाएं की तरफ से। ठीक है, बाएं तरफ से गिनेंगे, यानी कि इधर से गिनते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया बाया और ये हमारा क्या हो गया दाहिना। ठीक है, दाहिना, अगर इकाई दहाई गिनना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दाहिना यानी राइट हैंड से गिनते हैं। ठीक है, अगर हमें बड़ी और छोटी संख्या बतानी होती है तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ से संख्या को काउंट करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड संख्या में जो संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, बड़ी संख्या होती है, और जो सबसे छोटा होता है वो हमारी संख्या छोटी संख्या होती है। ठीक है,
तो इसमें यही दिया हुआ है, और संख्याओं का क्रम, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम, क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। और अवरोही क्रम, इसे हम क्या कहते हैं, तो घटते क्रम कहते हैं, ठीक है, घटते क्रम। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हम लोगों ने जस्ट ही पढ़ा ना, असेंडिंग और डिसेंड, यहाँ पे लिखा है ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आरोही क्रम हिंदी में कहते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। देखिए आपको पिक्चर से ये चीजें प्रूफ हो रहा होगा कि सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में, क्या है, ये ऊपर की तरफ छोटी से बड़े की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और जो बड़ी से छोटे की तरफ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते क्रम उसी को कहते हैं। आरोही क्रम का क्या होता है, बढ़ते क्रम, अर्थात जब भी दिए हुए संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो वो आरोही क्रम होता है, ठीक है। यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ ले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। जब संख्या को सबसे छोटा संख्या से बड़ी संख्या में विस्थापित करते हैं तो संख्या का समूह आरोही क्रम कहलाता है, यानी छोटा से बड़ा की तरफ ले जाते हैं उसे ही हम और आरोही क्रम कहते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और उसी को हम बढ़ते क्रम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अवरोही क्रम, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, आप देखो इसमें रेल डब्बा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ऐसे ही आपको बहुत सारी संख्या दिया हुआ होगा और आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो सब आप बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो काउंटिंग में देखो 0 1 2, तो सबसे पहले कौन आया, तो 0 तो है नहीं इसमें, तो सबसे पहले 1 आया, तो यानी सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो उस जस्ट बाद कौन आता है, 1 के जस्ट बाद 2 आता है, तो उसके बाद 2 लिखेंगे। अब आप देखो 2 के जस्ट बाद क्या आता है, तो 3 आता है। क्या इसमें 3 दिया हुआ है, तो नहीं दिया हो तो नहीं लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 के जस्ट बाद क्या आता है, तो 4 आता है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि इसमें 4 दिया हुआ है। 4 के जस्ट बाद कौन आता है, तो सब 4 के जस्ट बाद 5 आता है, तो यहाँ पे देखो 5 लिखेंगे। अब देखो 5 के जस्ट बाद क्या आता है, तो 6 आता है, तो यहाँ पे है इसमें 6, तो 6 लिखेंगे। और 6 के जस्ट बाद कौन आता है, तो 7, यानी कि इसमें जो संख्या दिया हुआ है इसे हमें क्या सजाना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, तो इसीलिए सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अगर यही बात हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो सबसे पहले हम 7 लिखते, उसके बाद 6 लिखते, 5 लिखते, 4 लिखते, 2 लिखते और 1 सबसे लास्ट में होता, ये जस्ट अपोजिट होता है इसका, ठीक है। तो वो हो जाता हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर समझ गए, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। अब हम पढ़ते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते हुए क्रम में सजाया जाता है, घटते हुए क्रम में सजाया जाता है, तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, यानी घटते क्रम कहते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले और सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में। मैंने आपको यही बताया कि सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में, ठीक है। तो अवरोही क्रम को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको हम पहले ही पढ़ाए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम को क्या कहते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम को असेंडिंग ऑर्डर। वही लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें इसमें क्या है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये और ये 1 है। तो सबसे बड़ा संख्या पहले दिया हुआ है और सबसे छोटी संख्या लास्ट में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और
और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, इसे हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, असेंडिंग ऑर्डर। और जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एनसीईआरटी का पूरा मैथ कवर कराएंगे 6 to 12 तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।